हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो आप अपनी प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर रहे होंगे, लगातार उन चीज़ों में लगे हुए होंगे और उम्मीद करता हूँ एक दिन आप ज़रूर सक्सेस हो जाओगे अगर आप पढ़ाई के अंदर कंटिन्यूटी दिखाते हो तो। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग, उसी के ऊपर मैं बात करूंगा कि क्या क्या चीज़ें मार्केट के अंदर चल रही है और कितनी उम्मीद की जा सकती है कि आप जनवरी में जो वैकेंसी है वो आपकी देखने को मिल जाए। ठीक है, उम्मीद सभी यही रखते हैं कि जल्द से जल्द आपकी वैकेंसी है वो आ जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो लास्ट टाइम छोटी सी गलती के कारण जो कि एक बड़े से यूट्यूबर चैनल ने जो कट ऑफ है वो हाई बता दी थी, वो रीज़न भी हो सकता है। और जो खुद की भी उनकी गलती है कि उन्होंने फिजिकल के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मोस्टली बच्चे फिजिकल के कारण ही डिसक्वालीफाई हो गए थे फाइनल लिस्ट के अंदर। ठीक है, कि वो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, सेलेक्ट नहीं हुए, दिल्ली पुलिस के अंदर सेलेक्ट नहीं हुए। सबसे बड़ा रीज़न यही था। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जितनी इम्पोर्टेंट आपकी स्टडी है, पढ़ाई है, उतनी ही इम्पोर्टेंट आपका फिजिकल फिटनेस और आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये इम्पोर्टेंस है वो और बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो फिजिकल है वो और भी ज़्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, आप लोग टाइमिंग देख लो, आप लॉन्ग जंप हाई जंप देख लो, दिल्ली पुलिस से भी ज़्यादा टफ है। अगर आप दिल्ली पुलिस का ही फिजिकल नहीं निकाल सकते तो आरपीएफ का तो आप लोग भूल जाओ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ रहता है फिजिकल। तो उन बातों को छोड़ के एक बार अपने जो मेन मुद्दे की बातें हैं उन पे थोड़ा सा डिस्कशन है वो कर लेते हैं। आप लोगों ने ना नोटिस देखे होंगे, अब बैक टू बैक दो नोटिस ऐसे रिलीज हुए हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा एक उम्मीद हुई है, एक अंदर से एक खुशी भी होती है कि इस तरीके से अगर नोटिस है वो सामने आते हैं कि हाँ वैकेंसी है वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी इस तरीके से। क्योंकि जो सबसे पहला जो नोटिस था उसमें 7,000 के तकरीबन जो वैकेंसी है, पोस्ट है, वो दिखाई गई थी कि हाँ 7,000 पोस्ट है वो क्रिएट करनी है और जो होम मिनिस्ट्री है वहाँ पर ये जो प्रपोजल है ये जाना है वैकेंसी का। ठीक है, दूसरा नोटिस इसी वैकेंसी से रिलेटेड ये था कि जो 10% रिजर्वेशन है अग्निवीर के लिए, ठीक है, उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था। एक रूल नंबर 9 है, उसके अंदर अमेंडमेंट है वो किया गया था, उसलिए वो नोटिस है वो रिलीज हुआ था डिपार्टमेंटल, कि जो आने वाली वैकेंसी भर्ती है उसके अंदर 10% है रिलैक्सेशन है वो मिलना चाहिए अग्निवीर को। ठीक है, और जो पहला बैच पास होगा उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो मेनली चेंजमेंट अग्निवीर के लिए ही था। और दूसरी चीज़ ये बताई गई थी कि जितना वर्कलोड है दिल्ली पुलिस के अंदर, ठीक है, रिक्वायरमेंट है कांस्टेबल की और बाकी स्टाफ की, तो उसको देखते हुए कि हर साल जो जनवरी महीने के अंदर वैकेंसी है वो आनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसा एक नोटिस के अंदर बताया गया था। ठीक है, तो जो चीज़ें एक डॉक्यूमेंट के अंदर, एक उन चीज़ों के अंदर लिखी होती हैं, वो ये नहीं होता कि 100% सच्ची होती है। ठीक है, कि मान लो जैसे पीछे वैकेंसी बता देते कि वैकेंसी है वो जुलाई में आएगी, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि जुलाई के बाद 2 महीने बाद आ जाए, 3 महीने बाद आ जाए, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन यही बताया गया कि अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो हर साल जनवरी के अंदर वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, अगर एसएससी कंडक्ट करवाती है तो एसएससी के कैलेंडर के अंदर वो चीज़ें जारी हो जाएंगी। एसएससी कैलेंडर है, एसएससी है जो अपना कैलेंडर है वो दिसंबर महीने के अंदर अपना अपडेट करती है और दिसंबर में आपको देखने को मिल जाएगा इसी महीने के अंदर। ठीक है, अगर कोई अपडेट होता है, ठीक है, तो उसमें क्लियर पता चल जाएगा कि कब आपके फॉर्म निकलेंगे, कब आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। पहली चीज ये है। ठीक है, अगर एसएससी करवाती है तो आपका एग्जाम जल्द से जल्द होगा। ठीक है, ये चीज नोट करना। दूसरी चीज ये कह रहे थे कि सर जो वैकेंसी है वो दिल्ली पुलिस भी करवा सकती है, कि सारा सारा जो भर्ती प्रक्रिया है वो दिल्ली पुलिस ही करवा सकती है। अब क्या है, अब सिर्फ जो एग्जाम है, रिटन एग्जाम है, वो एसएससी करवाती है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट है वो एसएससी जारी करती है। ठीक है, बीच का जो प्रोसेस है, मेडिकल है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो दिल्ली पुलिस करवाती है। तो अब
क्योंकि दो भर्ती से पहले क्या होता था कि दिल्ली पुलिस ही रिटन एग्जाम करवाती थी, दिल्ली पुलिस ही फिजिकल करवाती थी, और आपका जो मेडिकल भी दिल्ली पुलिस ही करवाती थी। ठीक है, तो अगर एसएससी करवाएगी तो टाइम टू टाइम भर्ती होंगी। ठीक है, और जल्द से जल्द आपको वैकेंसी है वो एक रेगुलर बेसिस पे आपको देखने को मिलेगी। सिंपल बात ये है। अगर दिल्ली पुलिस करवाती है, ठीक है, तो उसमें वैकेंसी में आपको 100% डिले देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं ये मत बोलना कि सर आप तो फरवरी में कह रहे थे। अगर दिल्ली पुलिस करवाती है, बाकी उसका 1% चांस है इस साल, तो इस वैकेंसी में तो ठीक है, इस वैकेंसी के अंदर 99% जो चांस है वो यही है कि एसएससी करवाएगी, क्योंकि पहले एमओयू वगैरह है वो साइन हो चुके हैं। ठीक है, तो वो भी एक कारण है, और जो एसएससी है वो फेयर तरीके से करवा रही है लगातार। ठीक है, तो आसानी से वो भर्ती प्रक्रिया वो कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि पिछली बार अगर दिल्ली पुलिस करवाती थी तो थोड़ा सा ये हो जाता था कि जो मोड है वो ऑफलाइन रहता था। ठीक है, और कई बार एग्जाम है वो करवाने पड़ते थे, कि कई बार लीक हो जाते थे, कई बार कट ऑफ हाई चली जाती थी, इस तरीके से चीजें चलती थी। अब ये जो फेयर तरीका हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, उस वजह से एसएससी करवाना फायदेमंद है। अगर एसएससी करवाती है तो जनवरी में तो मैं कह नहीं रहा, लेकिन फरवरी मार्च के अंदर आपको नोटिफिकेशन है। ठीक है, आपको देखने को मिल सकता है, और उसके बाद आपकी मई जून के अंदर आपको जो रिटन एग्जाम है वो देखने को मिल सकता है 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर पहले ऐसा भी हो सकता है कि पहले फिजिकल करवाया जाए और उसके बाद रिटन। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो जॉब है उसके अंदर लाखों बच्चे, पिछली बार तो 35 लाख 37 लाख इसके आसपास जो बच्चे हैं वो फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ को पहले फिजिकल करवाना, ठीक है, वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि लाखों बच्चों का फिजिकल कंडक्ट करवाना, ठीक है, वो काफ़ी महीनों तक चलता है और एक हेडेक हो जाता है डिपार्टमेंट को भी। ठीक है, इतना स्टाफ नहीं है कि हम 2 महीने 3 महीने तक हम स्टाफ लगाए रखें और फिजिकल है वो कंडक्ट करवाया जाए। ठीक है, तो प्रक्रिया वही रहेगी, सेम रहेगी। बाकी ओबीसी का इश्यू था, वही चीजें हैं। ठीक है, कोई चेंजमेंट नहीं आया नए रूल के अंदर। नए रूल के अंदर सिर्फ इतना ही मान के चलो कि ये बताया गया था कि आपको SC ST EWS स्टेट का चल जाएगा, ओबीसी सेंटर का चलेगा। मतलब जो भी आपका बनवाओ वो सेंटर का बनवा लेना ओबीसी। ठीक है, मैं तो कहता हूँ EWS भी आप सेंटर का बनवा लो। ठीक है, SC ST है वो स्टेट का चल जाएगा। ये चीज़ें पहले भी थी, अब भी है, उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं किया गया। ठीक है, चेंजमेंट सिर्फ यही बताया गया था कि जनवरी के अंदर प्रपोजल रखा गया है कि जनवरी के अंदर हर साल वैकेंसी है, वो देखने का। वो हकीकत में कितना उसके ऊपर काम होता है वो अलग बात है। ठीक है, कहने को तो बहुत सारी चीज़ें कह देते कि ऐसा होगा हर साल, ये होगा वो होगा। ठीक है, अगर सच में ऐसा होता तो अच्छी बात है। ठीक है, बाकी अगर 1 साल 2 साल में भी वैकेंसी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि पहले ये होता था कि कोई फिक्स टाइमिंग है नहीं। कुछ बच्चे ये कह रहे थे सर 3 साल का जो इंटरवल है ना उसी में वैकेंसी आती है। ऐसा कुछ नहीं है भाई 3 साल का। सिर्फ ये होता था कि आपकी वैकेंसी आई, प्रोसेस चला, ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वैकेंसी है वो जस्ट स्टार्ट हो जाती थी। उसमें 3 साल का, 2.5 साल 3 साल इस तरीके से टाइम पीरियड है वो हो जाता था। अब की बार जो भर्ती प्रक्रिया का जो टाइम है, ठीक है, वो कम हो गया था। पिछली जो वैकेंसी, पिछली जो भर्ती है उसके अंदर जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम हो गया था। 3 महीने के आसपास आपका 3 साढ़े 3 महीनों में जो भर्ती है वो कंप्लीट हो गई थी। इसलिए वो टाइम अब थोड़ा आगे जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है वो इसलिए जल्दी आ जाएगी। जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो लगभग 42,000 के, आप लोगों ने नोटिस भी देख लिया होगा कि 42,000 रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 42,000 प्लस जो रिक्रूटमेंट है वो होनी है। ठीक है, वो इसी हिसाब से हो सकती है, तो हर साल जनवरी महीने के अंदर वैकेंसी है वो देखने को मिले, या फिर एक बड़े लार्ज स्केल पे आपकी वैकेंसी है। अब लार्ज स्केल इतना ही हो सकता है, दिल्ली पुलिस की कैपेसिटी इतनी है 7,000 के लमसम। ठीक है, कि वो ट्रेनिंग बाकी कैंडिडेटों की करवा सके, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में जो कैपेसिटी होती है उसी हिसाब से वैकेंसी है वो होती है। ठीक है, करवाने को तो ये एक साथ 15,000 की भी वैकेंसी करवा दे या 20,000 की भी वैकेंसी करवा दे, लेकिन उतनी कैपेसिटी है नहीं। वो 1 साल की आपकी अगेन फिर वेटिंग जाएगी। ठीक है, तो उसका कोई फायदा है नहीं ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से वैकेंसी आती है जिस हिसाब से जो ट्रेनिंग के अंदर कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो हमारे जो 4 ट्रेनिंग सेंटर हैं उनके अंदर
इतनी ही कैपेसिटी है 7-7.5 के लमसम, तो इतनी वैकेंसी आने की उम्मीद कर सकते हैं हम। ठीक है, बाकी जो पिछले आरटीआई के जॉब थे उसमें 2,500-3,000 के लमसम आपकी जो वैकेंसी है वो दिखा रखी थी। ठीक है, तो उसका कोई इतना बड़ा वो है नहीं, क्योंकि इसमें दिखा रखा है कि वर्कलोड 42,000 का है। ठीक है, तो आप पे प्रपोजल है वो 7,000 का रखा गया कि 7,000 पोस्ट है वो क्रिएट करनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हमारा जो दिल्ली एरिया है, ठीक है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है कि एक एक कांस्टेबल एक एक पॉइंट पर खड़ा मिलता है, तो वहां पर कई बार ऐसी वारदातें हो जाती हैं जो ठीक नहीं रहती। ठीक है, उसमें कांस्टेबल को इंजरी भी हो जाती है कई बार। ठीक है, जान भी गंवाई कांस्टेबल ने, क्योंकि वो एक अकेला था उस टाइम पर। ठीक है, तो उस हिसाब से जो प्रेशर आया है ऊपर से, ठीक है, होम मिनिस्ट्री का, कि आप एक ही कांस्टेबल क्यों रखते हो एक ही एक पॉइंट पर। ठीक है, या किसी एक बीट के अंदर एक ही कांस्टेबल क्यों है। ठीक है, उस हिसाब से बताया गया था कि और जो नई वैकेंसी है उसके अंदर जोर दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा आप वैकेंसी है वो फुलफिल करो और जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करो। ठीक है, बाकी आप तैयारी करो। ठीक है, कोई आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि जनवरी के अंदर नहीं आएगी या फिर नेक्स्ट ईयर आएगी या 26 में आएगी 27 में आएगी। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपके भविष्य के ऊपर है। आप अपने डिसीजन खुद लिया करो कि हाँ मेरे को क्या मान के चलना है, क्या चीजें लेके चलनी है। ठीक है, अगर आपकी वैकेंसी जनवरी में ही आ गई और आप, ठीक है, ऐसे ही बैठे हो कि अभी तो वैकेंसी नहीं आ रही। ठीक है, जो आपके बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी वैकेंसी नहीं आएगी। अगर 2% मान लो, 10% मान लो आपकी वैकेंसी आ जाती है और आपकी प्रिपरेशन अभी नहीं है और आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाते हो एग्जाम के अंदर, रिटर्न के अंदर, ठीक है, तो आप किसको दोष दोगे? एक बार ये चीजें बता दो। क्या वो बड़ा यूट्यूबर आपको सैलरी दे देगा? ठीक है, या कुछ पैसे दे देगा कि हमने गलत इंफॉर्मेशन दी थी और हमारी वजह से आप रह गए, आप कुछ सैलरी रख लो? तो किसी के भी बहकावे में इस तरीके से मत आओ। ठीक है, एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलो कि हाँ वैकेंसी है, वो जल्द ही आ रही है, इतना लेके चलो। ठीक है, दूसरा वो चीजें छोड़ दो अब कि सर मेरे 18 साल है वो कंप्लीट नहीं हुई है, लाइसेंस वो बनानी है। ठीक है, मैं मार्च के अंदर है, मेरी 25 उम्र निकली। मार्च तो आने दो, मार्च तक तो तैयारी कर लो। ये सोच के तैयारी कर लो कि मैं अगर मार्च में 25 का हो जाऊंगा ना, तो एटलीस्ट मैं मार्च तक तो तैयारी करूंगा। अगर मैं फरवरी में 25 का हो रहा हूं तो फरवरी तक तो एटलीस्ट मैं ये सोच के चलो कि मैं जी जान से फरवरी तक मैं मेहनत करूंगा। मैं जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ सब में अपना जो 100% है वो दूंगा और उन चीज़ों को मैं स्ट्रोंग कर लूंगा। फिर वैकेंसी आएगी तो आप 100% सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं आएगी तो किसी और वैकेंसी के अंदर किसी और पोस्ट पे आप सिलेक्शन है वो ले लोगे। ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। तो मैं यही कहता हूं, हर बार मेरा जवाब यही रहता है, वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेगी, आप अपनी तैयारी है वो स्ट्रोंग रखो। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं जीएस के लिए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए आपको टॉपिक वाइज बताता रहूंगा। बुक्स वगैरह सारी चीजें पहले ही बता रखी है, आगे ही बताता रहूंगा। ठीक है, और आरपीएफ कांस्टेबल का भी मैंने पिछली वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि जनवरी में आपकी जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी, तो आप उस पर भी आप अपना फोकस है वो साथ में कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, नमस्कार।